मिल गया। दबा दबा, शिप रोको। हाँ रोकता हूँ। जिस चांद के त्रिकोण को हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। अरे इस काले गंदे पानी में ये 3 विधि से चांद को देखकर तुम लोग अपनी लंबी उम्र मांगने वाले हो या मेरी? ना तुम्हारी ना हमारी तौबा तौबा, बल्कि हम यहाँ बुराई की लंबी उम्र मांगने आए हैं। और जिस पानी को तुम गंदा बोल रहे हो वो कोई मामूली पानी नहीं, बल्कि काल जल है। काल जल? हाँ, काल जल, जिसकी एक एक बूंद बीते हुए समय के एक एक पल से बनी है। जितनी ज्यादा बूंदें लोगे उतनी ज्यादा बुराई और उसके साथियों की यादें लौटेंगी। और ये चांद का त्रिकोण काल नक्षत्र है। आज इस काल नक्षत्र की मदद से हम इस काल जल के कण कण को जागृत करेंगे और फिर इतिहास की उस शक्ति को जिंदा करेंगे जिसने बालवीर और सारी अच्छाई को घुटने पे ला दिया था। है? हाँ लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन है कौन सी वो बुरी शक्ति? अरे बताइए तो सही, ऐसा है कौन? काल लोक की भैरानी, भैरानी तिम्नासा। अच्छी बात है, लेकिन कहीं दोनों बालवीरों को इस बात की भनक लग गई तो हम भी इस काल जल में यादों की बूंद बन के रह जाएंगे। शौर्य, आखिर काल जल की मदद से कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं वो लोग और कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं? उनका उद्देश्य जानने में समय लगेगा बालवीर, पर इतना अवश्य पता है कि काल जल अतीत और उसकी यादों को वापस लाने का जरिया है और अतीत की बुराइयां अक्सर वर्तमान की अच्छाइयों पे भारी पड़ सकती हैं। इसलिए अपना हर कदम संभाल कर उठाना बालवीर। लेकिन शौर्य, ये तो रॉन्ग है ना। करेले की सब्जी खाएं वो लोग, पर मुंह कड़वा वो हमारा। समय चक्र के कार्य करने के तरीके रहस्यमयी होते हैं विवान, इसीलिए होशियार रहने में ही समझदारी है। आप सही कह रहे हैं शौर्य, चिंता मत कीजिए, बुराई की इस चिंगारी को ज्वाला नहीं बनने देंगे। रे और भयमार्कों के बुरे इरादों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात याद रखना बालवीर, वहां पर तुम्हारी ऊर्जा की शक्ति काम नहीं करेगी, तो तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा बालवीर। वायुपरी, गति बढ़ाइए। हाँ। अब हमें उस दिव्य शक्ति यंत्र को लाना होगा जिससे हम फिर से तिम्नासा को जीवित करेंगे। हे काल नक्षत्र,
अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को। अब जैसे ही इस यंत्र में काल जल जाएगा, इसमें तिम्नासा की यादें फिर से समाने लगेंगी और ये यंत्र फिर से तिम्नासा को जिंदा कर देगा। वो रहा काल नक्षत्र। इसका मतलब हम रे और भैमार के पास पहुंचने वाले हैं। हाँ, मैं जहाज की गति को और तेज करती हूँ। भैरानी तिम्नासा के वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तिम्नासा के वापस आते ही एक बार फिर से यूनिवर्स में बुराई का आतंक फैलेगा और फिर देखना कैसे मैं दोनों बालवीरों को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। अरे ज्यादा उछलना छोड़ो, मेरा मतलब है कुचलना छोड़ो। और ये सोचो कि तिम्नासा के आने से पहले कहीं वो दो बालवीर यहाँ आ गए तो। ये काल जल का समुद्र है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर वो दोनों बालवीर किसी जहाज से यहाँ आ भी गए तो दोनों की इसी काल जल में समाधि बना दूंगा। और ये हमारा वेलकम गिफ्ट होगा तिम्नासा को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? वो देखो, वो रहा काल लोक का जहाज।
चलो बाटन, अब इन लोगों की बैंड बजाते हैं। नहीं विवान, ये काल जल है, इस पर हमारी उड़ने की शक्तियां काम नहीं करेगी। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जी बालवीर, ये लोग तो तिमनासा को वापस बना रहे हैं। बट फिकर नॉट, आ गए हैं ना हम। अब हो जाएगी टिम्मी आंटी की बुकिंग कैंसिल। विवान, परियो, आप तिमनासा को वापस करने की प्रक्रिया रोकी। मैं रे और भयमार के होश ठिकाने लगा था। इतनी दूर से आए हो तुम लोग, तो वेलकम तो करने दो। जितना अच्छा वेलकम करोगे उतना ही अच्छा रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा तुम्हें रे। रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हो तो पहले गिफ्ट ले लो। विवान संभल कर। सबसे पहले मैं इस यंत्र को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ इन लोगों का तिमनासा को वापस लाने का प्लान भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। परियों, इसे रोको। हाँ विवान। इसे ऊपर जाने से रोको। तिमनासा को जगाने की प्रक्रिया कहीं और शुरू करो। जाओ यहाँ से। भाई बड़ी, जाओ विवान, परियो जाइए। हाँ जाइए, ये जहाज बहुत बड़ा है
और हमारे पास समय बहुत कम। रे सुनो ना, अरे तिमनासा को मारो गोली और मुझे बचा लो ना। अब मेरा मतलब है उड़ के चलते यहाँ से। आइडिया अच्छा है, पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस काल जल के ऊपर ना ही कोई उड़ सकता है और ना ही कोई तैर सकता है। इसे कहते हैं अपने हाथों से अपना गला दबाना। शाबाश। विवान, तुम्हारी जबान बहुत लंबी है, लेकिन अफसोस हाथ बहुत छोटे। इतनी आसानी से रे की गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे। लौट जाओ बालवीर, इसी में भलाई है तुम्हारी। भलाई की बातें बुराई के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और अच्छाई बुराई के रास्ते में आए, ये बात बुराई को अच्छी नहीं लगती। ठीक है मेहमान, इच्छा पूरी कर देता हूँ तुम्हारी। तिमनासा की बहुत याद आ रही है ना, तो उसी के पास भेज देता हूँ तुम्हें। हमें सावधान रहना चाहिए। भैमार सिर्फ कालजल में गिरा है, वो वापस आ गया तो? नहीं अनन्या, कालजल एक समय चक्र है, उसमें जो भी गिरता है वो वापस नहीं आ सकता। अब भैमार को भी नहीं पता कि वो भूतकाल के किस समय में पहुंच चुका है। चलो तौबा तौबा। शेर की शेडों में चलने से चूहा शेर नहीं बन जाता विवान, चूहा चूहा ही रहता है। शेर की स्किन पहनने से लोमड़ी शेर नहीं बन जाती रे, वो लोमड़ी ही रहती है। तुम दोनों आपस में खेल लो, मैं चलता हूँ। बालवीर, अरे क्या करो, इधर कुआं इधर खाई। मुझे लगता है मेरी शामत आई। तुम्हें ये चाहिए बालवीर, ले लो। विवान, अब इस यंत्र को नष्ट कर दो ताकि तिमनासा कभी वापस ना आ पाए। बालवीर, फरिया, अगर उस यंत्र को नष्ट किया तो बचेंगे ये भी नहीं बालवीर। ये कालजल से बाहर कैसे आ गया? बाहर तो तब आता ना जब काल जल में गिरा होता।
मेरी हार का जश्न मनाने के लिए इतनी जल्दी थी तुम लोगों को कि देखा भी नहीं कि मैं काल जल में गिरा या रस्सी से वापस आ गया। वाह भैमार, तुमने तो सारा गेम ही पलट दिया। कमान बालवीर, ये डिवाइस मुझे दे दो, वरना तुम तो जानते ही हो कि भैमार के सीने में दिल है लेकिन दया नहीं। नहीं बालवीर, जल्दी इस यंत्र को नष्ट कर दो। अगर तुमनासा वापस जीवित हो गई तो बुराई महाशक्तिशाली हो जाएगी। हमारी चिंता मत करो बालवीर। जल्दी वो यंत्र दो वरना। मैं तैयार हूं। ले लो ये मुझसे, लेकिन पहले परियों को छोड़ दो। ये यंत्र मैं सिर्फ भैमार को दूंगा। लाओ। ये सब क्या हो रहा है? वायुपरी! बालवीर, ये बवंडर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया? इस भवंडर की वजह से तो पानी का लेवल भी ऊपर आ रहा है। अरे ऐसे तो सारा पानी जहाज पे आ जाएगा। मुझे डूबना नहीं है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काल जल में डूबते ही हम समय चक्र में न जाने कितने साल पीछे पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है मुझे जहाज का रूप बदलना पड़ेगा। महाराजा, फिर मिलेंगे अगर जिंदा है तो। अब ठीक तो है ना? दोनों बालवीरों से एक साथ फाइट करना मुश्किल है, तो अगर दोनों को अलग अलग करना है और तिम्नासा को जिंदा करने का प्रोसेस फिर से शुरू करना है, तो बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। मैं जहाज तो मोड़ कर ही रहूंगा। विमान! अनन्या! विमान! अनन्या! भैमार! नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। विमान! अनन्या! मेरा हाथ पकड़ो। तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? कोशिश करो मेरा हाथ पकड़ने की। नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। छोटा बालवीर इस बवंडर में मरेगा और तुम मेरे हाथों मरोगे।
भयमार मेरे शरीर को रोक सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। अनन्या और विवान को बचाने के लिए अब मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। बलवीर! शौर्य, ये क्या हो गया? अनन्या और विवान बवंडर में फंस गए हैं। वही हुआ जिसका डर था बालपरी। मैंने कहा था इतिहास बदलेगा तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही कारण है कि अनन्या और विवान इस बवंडर के द्वारा समय चक्र में पीछे चले गए, भूतकाल में पहुंच गए। शौर्य, क्या बालवीर भी अनन्या और विवान की तरह समय के चक्र में पीछे चला गया? हाँ, और चिंता की बात यह है कि वहां सिर्फ उसकी आत्मा गई है। उसका शरीर अभी भी जहाज पे है, जिसके कारण बालवीर का जीवन और अस्तित्व दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। एक बालवीर बवंडर में फंसकर पूरा भूतकाल में चला गया है और दूसरा बालवीर अपना आधा शरीर यहाँ छोड़कर। अगर मैं इसके शरीर को यहाँ नष्ट कर दूं तो फिर दूसरा बालवीर भी पूरा खत्म हो जाएगा। भागो परियों भागो, आज तुम बच के नहीं जा पाओगी। ना तो इस जहाज से तुम बाहर निकलोगी और न ही इस बालवीर का शरीर। आज दोनों बालवीर की मौत निश्चित। शौर्य, हमें अनन्या, विवान और बालवीर की मदद करनी चाहिए। नहीं बालपरी, पहले ही समय चक्र में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। अब सब उसी समय चक्र के अनुरूप होगा जिसमें अनन्या और दोनों बालवीर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि अनन्या, विवान और बालवीर वहाँ जो कुछ भी करेंगे वही तय करेगा कि वो लोग भूतकाल से वर्तमान काल में आ पाएंगे या नहीं। हाँ, अब अनन्या और दोनों बालवीरों को वहाँ की स्थिति के अनुसार खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो कभी वर्तमान समय में वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे।
और हमें यह संदेश बाकी परियों तक जरूर पहुंचाना चाहिए ताकि वो बालवीर के शरीर को सुरक्षित कर सकें, वरना शरीर नष्ट होते ही भूतकाल में ही बालवीर का अंत हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है बालपरी कि अनन्या और दोनों बालवीरों के पास वर्तमान में आने के लिए सिर्फ कुछ ही पहर हैं। 3 पहर के बाद वो बवंडर फिर से वापस आएगा, और अगर दोनों बालवीर और अनन्या फिर से उस बवंडर में जाकर वर्तमान में ना लौट सके तो वो हमेशा के लिए भूतकाल में ही फंसे रह जाएंगे और बालवीरों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नहीं, उस काल चक्र से मैं कौन से समय में आ गया? ओ भाई साहब, आज कौन सी तारीख है? कौन सा? मैं भी भूल गया कि मैं यहाँ पर अपनी आत्मा के साथ आया हूँ, अपने शरीर को छोड़कर। ना ही कोई मुझे देख सकता है, ना ही सुन सकता है। मुझे तुरंत विवान और अनन्या को ढूंढना होगा ताकि मैं उन्हें यहाँ से अपने साथ वापस ले जा सकूं। अनन्या दीदी, दीदी पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। हाँ विवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि टिकट मैंने दिल्ली की ली थी लेकिन लैंड में मुंबई हो गए। अरे वैसे तो तुम्हारा हर समय बुरा समय ही होता है। मेरा मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कितना पीछे आए। अभी पता चल जाएगा। अब हाय अनन्या, हाय विवान। हेलो रे भैया, हेलो रामू काका, कैसे हैं आप? ये विवान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, जैसे इसे याद नहीं ना हो कि रे हमारा दुश्मन है। अब वी गाइस आर फाइन। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछा तुमने? वो आज अखबार में पढ़ा ना रे ने कि उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है। इनका मतलब है कि बारिश होने वाली, बट आई डोंट थिंक कि बारिश होगी। ये तो समझ आ रहा है कि हम ज्यादा पीछे नहीं आए, लेकिन एग्जैक्टली किस कालखंड में आए हैं ये कैसे पता चलेगा? अब सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। मैं समझ गया हूँ कि हम उसी टाइम फ्रेम में जिसमें बालवीर का अंत होने के बाद मैं विवान का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था। दीदी, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ विवान? एक मिनट, ये मैजिकल जेल हमने इसलिए बिछाई थी ताकि हम ये जान सके कि कौन है वो अदृश्य शक्ति जो हमारी मदद कर रहा है ना? मैंने जेल को इन दानों में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी को हम पे शक ना हो। यू मीन कि ये दाने भी जेल की तरह काम करेंगे और हमारे उस गायब दोस्त के फुटप्रिंट्स ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे? एग्जैक्टली। या राइट। और मैं भी अभी परी बनी हूँ। यस। मैं सच में परी बन गई हूँ और ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी खास शक्तियाँ क्या है। पर दीदी, यूजुअली तो हम लोगों की मेमोरी क्लीन करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी ही मेमोरी लॉस हो गई है? कहीं आपने अपना कोई जादू तो ट्राई नहीं किया मुझ पे? वेरी फनी विवान। अब समझ में आया ये कौन सा समय है। कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू भैया। हाँ, मैं जानता हूँ विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो, इस रूप में भी
तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैं इस समय में आत्मा बनकर इसलिए आया हूँ क्योंकि उस कालखंड में मैं एक आत्मा के रूप में भारत नगर में था और विवान ने जादुई रेत इसलिए बिछाई थी ताकि वो मेरे बारे में जान सके। इसके आगे की कोई भी बात ना ही विवान को याद है और ना ही अनन्या को, और शायद इसलिए उन्हें पता नहीं कि रे हमारा भाई नहीं, हमारा दुश्मन है। विवान और अनन्या को बिल्कुल याद नहीं है कि काजल महाभवंडर में फंस कर वो यहाँ आ चुके। वो भूल गए पर हमें सब कुछ याद क्यों है? इसे समय चक्र की लॉटरी समझो, जिसमें हम लकी निकले और ये दोनों अनलकी। विमान और अनन्या हमेशा के लिए समय चक्र में फंस कर यहीं रह जाएंगे, लेकिन हम प्रेजेंट में जरूर जाएंगे और तिम्नासा को जिंदा करेंगे। कभी कभी अच्छी बातें कर लेते हो आप मेरे साथ रहते रहते। जाएंगे कैसे वापस जाएंगे हम? काल जल में आने से पहले मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर ली थी। एंड आई नो कि वो टॉर्नेडो पूरे 1 घंटे तक यहाँ पर है, जिसमें जाकर हम उसके पोर्टल से सीधा शिप तक पहुंच सकते हैं। अरे तो यहाँ बैठे बैठे आराम क्या कर रहे हो? वैसे भी 10 मिनट निकल गए तुम्हारे चक्कर में, मेरे चक्कर में। चले? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में हम अभी हैं उस वक्त बालवीर डेड था और एक स्पिरिट के रूप में यहाँ पर था, और मेरे पास एक चश्मा था जिसे पहनकर मैं उसे देख भी सकता था और सुन भी सकता था। कहाँ है बालवीर? तुम्हारे ठीक पीछे। थोड़ी देर के लिए चश्मा मुझे दे दो ताकि मैं भी बालवीर का असली रूप देख सकूं। और अगर बालवीर अभी भी यहाँ पर है तो वो स्पिरिट के रूप में ही होगा, और फिर से वो चश्मा विवान को देने की कोशिश करेगा, जिससे विवान उसे देख सके और सुन सके और उसे सब कुछ बताकर पास्ट से प्रेजेंट में ले जा सके। अरे तो हमें जल्दी चलकर उस चश्मे को ढूंढकर उसे नष्ट कर देना चाहिए ताकि बालवीर विवान से ना मिल सके और हमेशा यही फंस कर रह जाए। थैंक यू रे, मेरे आगे का रास्ता तुमने खुद साफ कर दिया। अब मुझे जल्द से जल्द उस चश्मे को ढूंढना चाहिए ताकि विवान को मैं सब सच सच बता सकूं। कहाँ गिरा होगा चश्मा? वो चश्मा तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं गिरा, फिर भी हो सकता है वो चश्मा वाले ने उठा लिया। अरे भैया, यहाँ पर एक हेक्सागोनल शेप का चश्मा आके गिरा था, आपने उठाया क्या? अरे भैया, मैं आपसे बात कर। कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा और खुद को देखने के लिए ऐसा चश्मा ढूंढना पड़ेगा। अरे चश्मे ले लो, चश्मे, रंग बिरंगे चश्मे। अरे वो कोई चश्मा गिरा हुआ देखा तुमने यहाँ पे? काले रंग का था, ऐसा डायमंड शेप का। ओ, वो आपका चश्मा था? हाँ, मेरा था। मुझे लगा मेरे ठेले से गिर गया तो मैंने उठा के वापस रख दिया। कहाँ रखा? कहाँ? इधर रख दिया? हाँ। है, इधर। अरे 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 भाई साहब, ये क्या क्या चाहिए आपको? अरे अरे भाई साहब, कैसा लग रहा हूँ मैं? कहाँ है चश्मा? यहाँ पे। और फिर क्या? बोलो। और फिर एक साइकिल वाला आया, उसने चश्मा ले लिया। नहीं नहीं, उसने तो उधार लिया। उसके बाद एक स्कूटर वाला आया, उसने चश्मा लिया। नहीं नहीं, स्कूटर वाले ने तो सामने वाली बिल्डिंग का एड्रेस लिया। उसके बाद बच्चे आए। और उन्होंने क्या लिया? उधार लिया या सामने वाले बिल्डिंग का एड्रेस लिया? नहीं नहीं भाई, उन्होंने तो चश्मा लिया।
तुझे क्या ये बेवकूफ और फालतू लगता है? रामू काका, तुझे ये क्या बेकार और फालतू लगता है? तू ऐसा बात करता है इससे? अरे सीधे सीधे तुम मुद्दे पे क्यों नहीं आता? किस बच्चे को दिया चश्मा? बोलो। नहीं, वो मिश्रा जी के बच्चों के साथ भारत नगर के 2-3 बच्चे और आए थे। 5 बच्चे? यानी कि रिंकू, सुतली, चिंटू, चिंटी, खुशी, किसी के पास भी वो चश्मा हो सकता है। यस, मुझे जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढना होगा और जिसके पास भी चश्मा है उनसे वापस लेना होगा, और वो भी इन दोनों से पहले। बेवकूफ, तूने मेरा इतना कीमती चश्मा ऐसे ही किसी को भी दे दिया? अरे नहीं, ऐसे नहीं दिया, ये पूरे 50 रुपए में दिया था। चाहिए तो आप पैसे वापस ले लो। अरे उससे छोड़ो और बच्चों के पीछे भागो। अरे ये मत भूलो, कोई बालवीर ने ये सुना होगा। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वो लोग भी जानने की कोशिश करें कि वो कौन है जो गायब होकर भी उनकी मदद कर रहा है। अगर विवान ने देबू को देख लिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये तू देबू से पहले हम कबूतर दाना चुग लेते ना, मेरा मतलब है उनके प्लान को बिगाड़ देते। लेकिन उससे पहले मुझे वो चश्मा फाइंड आउट करना है। विवान देबू को देखे ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे देबू पर नजर रखना बहुत जरूरी है। चश्मा, चश्मा कहाँ गया? चश्मा है। उधर देखो। रिंकू ने वही चश्मा पहना है जिसकी हमें तलाश है। अरे जाओ, दे तो उसे जोर का झटका और छीन लो उसे चश्मा। जाओ। हाय रिंकू। हाय रे भैया। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो पूछो। क्या तुम्हें ये इंफ्रारेड रेस, ओजोन रेस या फिर अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में कुछ पता है? ऑफ कोर्स पता है, मैंने तो इसके बारे में पूरी रिसर्च कर रखी है। आपको कुछ जानना है? आई एम सॉरी टू से यार रिंकू, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुझे पता होता ना तो तू ये चीप चश्मे नहीं पहनता। चीप? हाँ, यू डोंट नो, ये चीप चश्मे तुम्हारी आंखों को किसी भी तरह की रेस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैंने भी वैसा बोला था उस सुतली को, लेकिन इंटेलिजेंट बॉय की किसी को सुननी ही नहीं है। और मुझे नहीं जरूरत इन बकवास चश्मों की। वाह 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 रे। उठाओ। ए! मुझे नहीं, चश्मा उठाओ। अरे इतना नीचे गया ये। अरे निकाल मुझे। जल्दी दो। ये ना, देखो जल्दी से। ये वो चश्मा नहीं है। क्या? अरे दोबारा देख लो, तुम्हें तो ना हीरे की परख ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था ये चश्मा एकदम कचरा है, कचरा। सुतली, अरे मैं तो भूल ही गया था कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता, लेकिन अगर सुतली ने वही चश्मा पहना है तो मुझे देख भी पाएगी और सुन भी पाएगी। अब अरे रुको 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 सुतली, मैं देबू भैया, तुम मुझे देख पा रही हो? सुतली? देबू भैया। ओह थैंक गॉड, एटलीस्ट सुतली मुझे देख पा रही है। हाँ, अब सुतली, ये सब इस चश्मे की वजह से हुआ है। तुम एक काम करो, ये चश्मा मुझे दे दो। लाओ। नहीं नहीं, ये चश्मे को तोड़ दो। नहीं, ये चश्मा विवान को दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जाओ जाओ, ये चश्मा विवान को दे दो, जाओ। हाँ? सुतली, तुम सुन पा रही हो ना मुझे? हाँ?
हम सबको छोड़ के क्यों चले गए? हम सब कितना मिस करते हैं आपको। ओह, तो ये चश्मा भी नकली था। तो फिर आखिर वो चश्मा है कहाँ? तुम भयमार से छुप सकती हो परियों, लेकिन बचकर भाग नहीं सकती। आज ढूंढ निकालूंगा तुम्हें और बालवीर के शरीर के साथ तुम्हें भी काल जल में हमेशा के लिए समा दूंगा। काल नक्षत्र, अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को। परियों, शौर्य का संदेश आया है कि दोनों बालवीरों को भूतकाल से वर्तमान में वापस लाने का जो समय चक्र है वो नहीं बदल सकती। इसका अर्थ ये है कि बालवीर के शरीर की सुरक्षा के लिए जो करना है वो हमें ही करना होगा। तो ठीक है परियों, जब तक हमारे पास प्राण है हम भयमार से लड़ेंगे। लेकिन जब तक बालवीर विवान और अनन्या को लेकर वापस नहीं आता तब तक हमें बालवीर के शरीर को भयमार से बचा कर रखना होगा। पर ध्वनि परी, अगर बालवीर लौटा नहीं तो? उम्मीद का दूसरा नाम बालवीर है, और जब तक ब्रह्मांड में बुराई का एक भी अंश मौजूद है बालवीर उसका नाश करने जरूर आएगा। जहां छुपना है छुप जाओ परियों, और वैसे भी इस जहाज पर बस मैं हूं, तुम हो और बालवीर है। अगर उम्मीद बालवीर का नाम है तो उम्मीद तोड़ना भयमार का नाम है। आज ना ही हमारी उम्मीद टूटेगी और ना ही हमारी हिम्मत। भयमार, टूटेगा तो तुम्हारा तिम्नासा को जीवित करने का सपना। इससे पहले भयमार संभले, हमें बालवीर के शरीर को कहीं और छुपा देना चाहिए। मिलाकर हो गए 120। अरे ओ 420। 120? अरे 420 तो आप हो। हमारे फ्रांस से मंगाया हुआ 1000 यूरो का चश्मा आपको 120 में चाहिए? जाओ, नहीं मिलेगा। और ये लो अपने पैसे। ये ना पूरा ये लो। चश्मा दे दो नहीं तो।
नहीं तो आप हमारे पैर पकड़ोगे ना अंकल, यही कहना चाहते हो ना? मैं तुम्हारा पैर पकड़ता जी। चश्मा दे दो। चलो ठीक है, हम दे देते आपको चश्मा। सच्ची जी? हाँ, पर अगले साल यही मिलना तो हम आपको दे देंगे। अरे इन गुब्बारों को मैं कैसे फोड़ूं, कैसे बेवकूफ बना इन्हें। आयो ठीक है, मैं है ना चश्मे के बदले तुम दोनों को एक मस्त चुटकुला सुनाता जी। चुटकुला सुनोगे ना तुम हंस के पागल हो जाओगे जी। अच्छा, और अगर हम नहीं हंसे तो रे के सामने मुझे रोना पड़ेगा और क्या है? नहीं हंसे तो ये चश्मा भी और 120 रुपया दोनों तुम्हारा जी। हाँ? हाँ, अब न समझदारी वाली बात। अच्छा चलो सुनाओ। हाँ, आ जाओ इधर बैठो, तुम भी आ जाओ चिंटू। बैठ। तो चुटकुला सुनाता हूँ। आंखें बंद करो बताता हूँ। चिंटू रामू काका, हमसे पंगा, चल चिंटी। कहाँ गए रामू काका? पैर दुख गए, रामू काका छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कहाँ गए रामू काका? चल चिंटी, वहाँ ढूंढते हैं। हाँ। हो गया काम, मिल गए चश्मे। इस बार नहीं मिलेगा इंसान। मिल गए चश्मे। क्या भगवान जी, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुहावरा है कि हाथ आया और मुंह ना लगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हाथ कुछ आ ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? उन चश्मों में से कोई एक चश्मा असली हो सकता है। ये सूतली वाला चश्मा भी किसी काम का नहीं है। अरे सही काम वैसे भी होता है तुमसे, मतलब सही काम के लिए मैं हूं ना। एक तरफ चिंटू चिंटी थी और दूसरी तरफ मैं था, लेकिन डरा नहीं मैं चिंटू को ऐसे उठाया और चिंटी को मैंने ऐसे उठाई, पम 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 ऐसे गिरा दिया। फिर मैंने बोला, लाओ बच्चों चश्मे दे दो। उन्होंने चश्मे दिए और मैं ये लेकर आया। चश्मे अब तो मिलेगा ना मुझे इनाम। रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये चश्मा था। देखा, मैंने कहा था ना, दिख गया ना बालवीर। ये भी वो चश्मे नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब वो आखिरी चश्मा आखिरी बच्चे के पास है, जिसके पास मुझे इन दोनों से पहले पहुंचना होगा।
खुशी, 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 ये खुशी कहाँ पर होगी? मुझे तुरंत उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि रे उस तक पहुंचकर वो चश्मा हासिल कर ले। खुशी, देवू भैया। देवू भैया। मुझे मालूम था आप हमसे ज्यादा दिनों तक दूर रह ही नहीं सकते हो। आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया। मम्मी, दादाजी, विवान सब कितना खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी, दादाजी, अरे विवान। खुशी, 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 शांत हो जाओ। देखो सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। अरे देवो भैया, मैं सुन लूंगी आपकी बात, पर पहले मैं सबको बुला तो लूं। सब कितने खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी। अरे नहीं नहीं खुशी, खुशी शांत हो जाओ। अब कोई देख पाएगा तभी खुश होगा ना। खुशी, मैं तुम सबको छोड़कर भगवान जी के पास जा चुका हूँ। मैं तुम्हारे सामने सच में नहीं हूँ। क्या देवो भैया, आप तो मेरे सामने खड़े हो। मैं समझ गई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। अब खुशी, तुम बैठो। अरे देवो भैया, पर खुशी पहले बैठ जाओ प्लीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी, ये सब सच है कि मैं अब हमेशा के लिए जा चुका हूँ, और ये जो मेरा रूप तुम देख रही हो, ये भगवान के पास जाने के बाद वाला रूप है। बस भैया, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप जो भी कहो मैं मान लूं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, तो अपना ये चश्मा निकाल कर देखो। देवू भैया, मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ भी ना दिखे। देवू भैया, आप तो सच में गायब हो गए। आप तो दिख रहे हो। और अब नहीं, कहाँ गए? क्या देवू भैया सच में? मम्मी! खुशी, खुशी, देखो देखो, किसी को बुलाओ मत, अब इतना शोर मत करो। हाँ, शांत हो जाओ। देवू भैया, कह दो कि आप मजाक कर रहे हो। ये चश्मा कोई मैजिक ट्रिक कर रहा है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते भगवान जी के पास। लेकिन खुशी, यही सच है कि मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूँ। और खुशी, ये जो तुम मुझे देख पा रही हो, छू पा रही हो और सुन भी पा रही हो, ये सब इस चश्मे की वजह से हो रहा है, और इसीलिए ये चश्मा विवान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। परियों, बेहमान बहुत शक्तिशाली बनकर लौटा है। हम उसका सामना कैसे करेंगे? तो हम बालवीर के शरीर को यहीं कहीं छुपा देते हैं। लेकिन कहाँ पर? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भैमार की नजर नहीं पड़ेगी? ध्वनि परी। परियों, यहाँ। हाँ, यहाँ परियों। हाँ, यहाँ यहाँ लेटाओ, आराम से।
परियों, हमने बहुत मुश्किल से ये जगह ढूंढी है, लेकिन अगर भैमार यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ छुपी हो परियों? कब तक छुपोगी और कहाँ कहाँ छुपोगी? हमें किसी भी हाल में बालवीर के शरीर को बचाना होगा। पर हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे? अब जो भी हो जाए परियों, भैमार से हम बालवीर के शरीर को बचाकर जरूर रहेंगे। हाँ। सिर्फ आगे पीछे ही ढूंढते रहोगे भैमार? ये तो तिमनासा की आवाज है। तिमनासा जिंदा हो गई? ध्वनि परी, तिमनासा इतनी जल्दी कैसे जीवित हो गई? अब बस खुशी वाला चश्मा बचा है, और वही असली चश्मा भी है। ये वो भाई बहन घर में ही रहते तो खुशी ने उस चश्मे से बालवीर को देख लिया होगा और विवान को बता भी दिया होगा। अगर विवान को बालवीर के बारे में पता चला तो मैं अपना प्लान बी स्टार्ट कर दूंगा, और फिर विवान को भी वैसे ही खत्म करूंगा जैसे बालवीर को किया था। आने दो उससे। आने दो क्या? आ गया है। कौन? तुम्हारा पूरा समय। ये रामू काका ऐसे क्यों डर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया? भूत तो तुमने देखा होगा ना जी। रामू काका वो तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था। मैं जानता हूँ कि आप बड़ी टफ बनकर घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा केयरिंग हो, सबके हेल्प करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर तुमने देख ही लिया इस चेहरे के पीछे छुपा असली रेखा चेहरा। चलो बैठो। रामू काका, विवान के लिए अच्छा सा जूस बना कर लाओ, तब तक मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। जरूरत तो मुझे है विवान। अब पहली बार तुम अपने बड़े भाई के घर पे आए हो। I mean, मैं भी तो देबू की तरह तुम्हारा बड़ा भाई जैसे हूँ ना। सॉरी, पर मेरे भैया सिर्फ देबू भैया है। देबू भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें यहाँ से जूस पे बिना नहीं जाने देगा। ओके रामू काका, जूस। अरे नहीं, अरे भैया रुके। अरे मैं तो बस आपसे ऐसे ही बात करने आया था। अरे विवान, 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 विवान। हम विवान को कहाँ ढूंढे देबू भैया? ये खुशी हवा से बात कर रही है, मतलब इसने देख लिया है देबू को, और देबू साथ में ही है खुशी के। कहोगे नहीं, स्वागत है तुम्हारा भैरानी तिमनासा काल लोक में। कहूंगा ना तिमनासा, जरूर कहूंगा, पर एक बार तुम पूरी तरह से जीवित तो हो जाओ और तुम्हारे स्वागत का तोहफा दोनों बालवीरों का अंत करके दूंगा। और कैसे करोगे तुम अंत? आगे पीछे ढूंढकर?
हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द बालवीर के शरीर को अपने जहाज में लेकर जाना होगा। अगर हम सब यहाँ से चले गए तो तिम्नासा को जीवित करने वाली प्रक्रिया को फिर कौन रोकेगा? ये प्रक्रिया रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन पर इस समय हमारी प्राथमिकता बालवीर के शरीर को बचाने की है। विवान जरूर रे के घर पर होगा। ओह, मेरे भाई को अपना भाई बनाकर बुराई का साथी बनाना चाहते हो ना तो, लेकिन रे आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बुरे इरादों को भी धराशायी कर दूंगा मैं। विवान, विवान, मुझे तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। काश तुम मुझे देख पाते रे, तो मेरे चेहरे पर जो खुशी है, जो 2000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रही है तुम्हारे सच के सामने आने से, तुम उसे देख पाते। पर कोई बात नहीं, मैं तो फ्यूज बल्ब की तरह तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देख ही सकता हूँ। विवान तो सोच भी नहीं सकता है जो आज मैं तुझे बताने वाली हूँ। दीदी आप सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? आपको बताया ना मुझे एक्शन पसंद है, सस्पेंस नहीं। ठीक है, तो तू खुद ही ये चश्मा पहन के देख ले। अरे ये क्या हुआ? आजकल कोई घर में आता नहीं कि लाइट चला जाता है जी। अच्छा दीदी देखो तुम क्या दिखाना चाहती हो इस चश्मे में? देखना क्या है, तू तो सलमान भाई का फैन है ना, और ये कितना अजीब चश्मा है। छी, छोड़ इन्हें। अरे खुशी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें विवान को चश्मा पहनाना है, उसे चश्मा दो। खुशी। और विवान कितना टाइम हो गया है? मम्मी बुला रही है, जल्दी चल। अरे खुशी, खुशी मेरी बात तो सुनो खुशी। ओह, तो ये सब इस रे की चाल है। जब लाइट गई थी तब अंधेरे का फायदा उठाकर उसे खुशी पर जादू कर दिया। जूस नहीं चाहिए ना? जूस और स्नैक्स उधार रहे। और रे भैया आप जैसे हो वैसे ही सबके सामने भी रहना। अरे 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 विवान चश्मा तो लेकर जाओ। हे रे भैया आप खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। क्यों? I mean, वो तो यहाँ फेंक कर गई है ना, तो मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, फेंक दूंगा इसे। विवान में इसकी बातों में मत फंसना, ये झूठ बोल रहा है। चश्मा ले लो इससे। अरे भैया इसे फेंकने की क्या जरूरत है? मैं उसे दुकानदार को वापस करके पैसे वापस ले लूंगा ना। नहीं अरे यस, हाथ आया हुआ चश्मा निकल गया। विवान के हाथों में चश्मा तो लग गया, बस उसकी आंखों पर लगाना बाकी है। पर क्या रे ने खुशी पर जादू सिर्फ चश्मा वापस लेने के लिए किया था, या फिर
चलो, समय के चक्कर में आके एक फायदा हुआ कि सुंदरी के दर्शन हो गए। ये यहाँ कैसे? प्लान ए खराब ना हो, इसलिए लाइट्स के ऑफ होते ही मैंने प्लान बी को स्विच ऑन कर दिया। रे भैया, मैं कहाँ गई? रे ने खुशी को वहां से यहाँ भेजा और मैंने उसे ऑक्टोपस की बॉडी में कैद कर लिया। आखिर बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। और अब ये खुशी नहीं, विवान की गर्दन है हमारे हाथ में, और जब तक ये यहाँ है विवान कुछ भी नहीं कर सकता। आप बहुत बुरे हो रहे भैया। नहीं, मैं तो आपको भैया भी नहीं बुलाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बुराई के साथ है, और जब तक मेरा प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता तुम यहाँ पर शिंकाई में आराम से गेस्ट बनकर रहो। जब तुमने असली खुशी को नकली खुशी से बदला था तो तुम उस चश्मे को भी बदल देते। कैसे बदलता? चश्मा विवान के हाथ में था। खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। नहीं, अरे तो अब आगे क्या करना है? उस चश्मे को किसी भी तरह विवान से वापस लेना। नासा ने कहा था बालवीर का शरीर यहीं पर है। लगता है नासा की तरह उसकी जानकारी भी अधूरी है। हाँ, बस 1 आवर फिर ये मैजिकल जेल मुझे बता देगा कि वो कौन सी स्पेशल पावर है जो इनविजिबल होकर मेरी हेल्प कर रही थी। अरे विवान, 1 घंटा नहीं 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि वो इनविजिबल पावर मैं हूँ। पर अब वो बात मैं तुम्हें बताऊं कैसे? क्योंकि उसके लिए तुम्हें वो चश्मा पहनना पड़ेगा। विवान। हाँ दीदी। विवान, कल पावर्स लेने की कोशिश में कभी मेरा सर कप पे चला गया, कभी वो कबर्ड टूट गई, लेकिन आज पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर्स मुझे चूज करेंगी। विवान प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। लो, अनन्या अभी भी यही सोचती है कि उसे उसकी खास परी की शक्तियां नहीं मिली। चिंटी, मुझे एक बात बता, हम में से बड़ा कौन है? आप। तो फिर ये बड़ा वाला एप्पल किसको खाना चाहिए? आपको। शाबाश। तो ये लो, छोटा एप्पल आप खाओ और ये बड़ा एप्पल मैं खाऊंगा। दीदी आप फोकस कीजिए, फोकस। कम फोकस। फोकस तो मुझे भी करना पड़ेगा, वरना आज दीदी के रॉन्ग जादू से भारत नगर नहीं बचेगा। ठीक है, ये एप्पल आप खा लो, लेकिन मैंने सुना है कि एप्पल खाने से दिमाग बढ़ता है। हाँ? और हम में से कम दिमाग किसके पास है? मेरे पास। नहीं, तेरे पास। तो ये एप्पल किसे खाना चाहिए? तुझे। भैया, ये एप्पल हमें खींच क्यों रहा है? अरे रुक जा, ये कौन खींच रहा है हमें? भैया। चिंटी। ओहो, अभी अनन्या अपनी शक्तियों के बाउंसर से 2-3 लोगों को रिटायर हट तो जरूर करने वाली है। चिंटी, इस सामने तारे हैं।
भाग चिंटी भाग, भाग। क्या दीदी, पहले आपने उन्हें धक्का मारा फिर उस थैले को। तो क्या धक्का मारना मेरी पावर थी? लेकिन ये तो मैं बिना पावर के भी कर सकती हूँ। अरे दीदी, मैंने कहा था ना कि कभी कभी स्टार्टिंग में आपके पास आपकी रियल पावर नहीं आती है। तो अब मैं क्या करूँ? अब आराम कीजिए, उससे पावर्स आ जाएंगी। नहीं दीदी, आपकी पावर तो नहीं आएगी, लेकिन भारत नगर वाले लोगों की जान तो बची रहेगी। विवान, सॉरी दीदी, लेकिन अभी मेरा ध्यान ना मैजिकल जेल्स के रिजल्ट पे है। अभी ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा वो इनविजिबल फ्रेंड कौन है। तुम्हारा अनजाना अदृश्य दोस्त मैं ही हूँ। अब ये बात मैं ही तुम्हें बताऊंगा विवान, क्योंकि चिंटू चिंटी की मदद करने से मुझे इतना तो पता चल गया है कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो मेरी शक्तियां कुछ पलों के लिए वापस आ जाती है। बस अब मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा और जब भी अगली बार कोई मुसीबत में पड़ेगा तो मैं उसकी मदद भी करूंगा और उसी पल तुम्हें चश्मा भी पहना दूंगा ताकि तुम मुझे देख सको। इस द्वार के पीछे क्या है? भैमार की शक्तियां भले ही बढ़ गई हैं, पर दिमाग पहले जैसा ही कम है। इसका हमें फायदा उठाना पड़ेगा। भैमार, जल्दी मेरे पास आओ। परियां दिव्य शक्ति यंत्र नष्ट कर रही हैं। तिमनासा, तिमनासा की आवाज ने हमें बचा लिया, लेकिन उसने ये क्यों कहा कि परियों ने अपनी दिव्य शक्ति को नष्ट कर दिया है? पानी परी, वो तिमनासा की आवाज नहीं थी, वो मेरा ध्वनि जादू था। भैमार यहाँ से दूर चला जाए इसलिए मैंने ये युक्ति लगाई थी। इससे पहले भैमार को पता चले हमें जल्द से जल्द अपने जहाज का रास्ता ढूंढना होगा। सही कह रही हो पानी परी। बहुत समय हो गया हंसे हुए। पर देखो, आज तुम्हें देखकर वापस हंसी आ गई मुझे, और ये भी यकीन हो गया कि तुम आज भी अकल के कच्चे लेकिन दिल के अच्छे हो भैमार। तभी तो बिना हकीकत जाने अपनी भैरानी की आवाज सुनते ही दौड़े चले आए मेरे पास। शायद तुम भूल रही हो तिमनासा, मैं वही भैमार हूँ जो मुझसे खेल खेलता है, उसे नर्क की आग में जलाता हूँ मैं। तो जाओ, और इससे पहले कि वो परियां उस बालवीर के शरीर को लेकर यहाँ से गायब हो जाएं, उन्हें कैद कर लो। अब इन परियों को दिखाऊंगा भैमार का भय। बालवीर से पहले इन परियों को मारूंगा। अब बस 50 मिनट्स बाकी है। वैसे हमेशा कोई ना कोई तो प्रॉब्लम में ही रहता है, पर आज जब मैं चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, कोई है ही नहीं। हाँ, सुतली का ध्यान फोन में। अगर उसका पैर इस तेल पर फिसल गया तो मैं उसे बचा लूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। वाह, देखिए भगवान जी, अब मैं खुद बच्चों को प्रॉब्लम में डालने की प्रार्थना कर रहा हूँ। वाह, पर करना तो पड़ेगा ही। आई एम सॉरी सुतली।
चलना था, नीचे तेल गिरा है। अभी फिसल जाती। थैंक यू विवान। विवान, मैं था ना सुतली को बचाने के लिए, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? एक तरफ चश्मा, दूसरी तरफ विवान के मैजिकल जेल वाले दाने, दो तलवार लटक रही है सर पे। दो तलवार, दो तुम, इसलिए मैं तीसरा बच गया। अपना मुंह बंद रखो और मुझे कोई सॉल्यूशन ढूंढने दो। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। तुम क्या करोगे? खुजली। हाँ? मतलब विवान करेगा खुजली। विवान जो अपनी जेब में चश्मा लेकर घूम रहा है, हमें बस उसकी जेब से चश्मा निकलवाने के लिए ये खुजली वाला पाउडर डालना है, बस काम हो गया। What nonsense! सुपर हीरो को तुम खुजली के पाउडर से हराओगे? अरे इस खुजली वाले पाउडर से विवान इतनी खुजली करेगा कि वो नाच कर अपना शर्ट उतार कर फेंक देगा और फिर मैं लपक कर जाकर चश्मा उतारूंगा। तुम दोनों सोचते रहो, मैं आज तो खुजली करके, अब मेरा मतलब खुजली करवा के ही रहूंगा। ब्रिगेंजा! अरे मैं तो चला। अरे चलो। ब्रिगेंजा रुको! ब्रिगेंजा! पहली बार तो ब्रिगेंजा कुछ सही करने जा रहा है, उसे करने दो ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है बालवीर, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी छूने की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर ब्रिगेंजा की वजह से कहीं विवान पे कोई मुसीबत आई तो बालवीर की छूने की शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी और फिर वो विवान को चश्मा पहना देगा। परियों, वो रहा हमारा जहाज और हमें यहीं से अपने जहाज पर जाना होगा। लेकिन काल जल के ऊपर से हम उड़ नहीं सकते परियों, फिर अपने जहाज तक कैसे पहुंचेंगे? ध्वनि परी, मैं अपनी शक्तियों से बर्फ का पुल बना देती हूँ। परियों, एक बार फिर से सोच लीजिए, अगर हमारा पैर फिसल गया तो हम सीधे कालजल में जाकर गिरेंगे और विवान और अनन्या की तरह हम भी भूतकाल में चले जाएंगे। ध्वनि परी, हमें ये खतरा उठाना होगा। अब जल्दी कीजिए, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है। भयमार के भय से थर-थर कांपोगी परियों, आज तुम्हारा बचना असंभव है परियों। रामू काका विवान को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या करना चाहते हैं विवान के साथ? आजा आजा विवान, थोड़ा पास आजा, ताकि मैं यहाँ से ये खुजली पाउडर तुम्हारे पर छिड़क सकूं, फिर तू नाचेगा। तो ये रामू काका विवान पर खुजली वाला पाउडर डालना चाहता है, ऐसा करेगा मेरे भाई के साथ? नहीं, मैं रामू काका को क्यों रोकूं? अगर वो विवान पर खुजली का पाउडर डालेंगे तो विवान प्रॉब्लम में फंसेगा, और ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, जिससे कुछ टाइम के लिए मुझे मेरी शक्ति वापस मिल जाएगी। हाँ रामू काका, आप डालिए विवान पे खुजली का पाउडर, लेकिन ठीक से डालना। अगर कोई गलती की तो रे नहीं, मैं मारूंगा। आज तो मैं अपना नाम रोशन करके रहूंगा। नहीं, आज तो मैं
अपना दाव खेल कर रहूंगा। चलो अच्छा है, रही इशारा करके इसे रोक रहा है, लेकिन ये बुद्धू समझ ही नहीं रहा। कैंसर क्या है? रुकना नहीं रामू काका, रुकना नहीं। ठीक है, अब मैं छुपके से नहीं, सामने जाकर फिसलने का नाटक करूंगा और ये पाउडर विमान पर छिड़कूंगा। देख। कैसे रोको इस ब्रिगेंसा को? विवान के सामने तो मैजिक भी नहीं कर सकता मैं। मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है छोटे। ये मुझे धक्का किसने दिया? अपनी आंखों से ही देख लो। ये मुझे चश्मा किसने पहना है? मैं तो सलमान भाई से सीधा रजनीकांत बन गया। अरे विवान, मैं यहाँ पर हूँ, देखो तो सही। विवान, क्या भगवान जी, स्विच ऑन करने में इतना समय लगाया और आप फट से कर दिया। अरे अलार्म तो बजाइए ताकि मुझे पता चले। कोई बात नहीं, विवान ने चश्मा तो मैंने लिया है, तो मैं उसके सामने चला जाता हूँ। ठन है, दिल से बुलाया, बालवीर आया। और तुम क्या कहते हो? अब स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे विवान, इतना फीका स्वागत? अरे मैं हूं तुम्हारा भाई। क्या हुआ विवान? हाँ? ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सच था या कोई जादू? अरे जो भी हो, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अरे विवान, विवान, अरे विवान रुको तो सही, सुनो विवान। विवान को इस चश्मे से मैं दिखा क्यों नहीं? जरूर रे ने जादू किया है उस चश्मे पर। लेकिन अब विवान को मैं दिखूंगा कैसे? कैसे बताऊंगा उसे रे का सच? आज इस काल जल में ही तुम्हारी समाधि बनाऊंगा। परियो जल्दी। परियो, परियो जल्दी कीजिए। परियो संभाल के जल्दी चलिए। आराम से परियो। हाँ। ध्वनि परी, पानी परी, बचाइए। ध्वनि परी, कोशिश कीजिए ऊपर आने की। मेरा हाथ छूट रहा है पानी परी। हाथ मत छोड़ेगा ध्वनि परी। पानी परी, आप ध्वनि परी को संभालिए, मैं इस भैमार को देखती हूँ। ध्वनि परी, कोशिश कीजिए ऊपर आने की। शाबाश ध्वनि परी।
संभालिए परियों, चलिए। हाय मार के वार से बच के जाओगी तुम परियों, ये सोच के बहुत बड़ी गलती की तुमने। खुजली, अरे मिट जा खुजली। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे कितनी बार इशारा किया था कि मत करो मत करो, लेकिन तुम्हें तो हीरो बनना था। अब लटके रहो यहीं पे। वो तो आज ऐन मौके पे तुमने बिगड़ी बना ली, वरना विवान वो चश्मा पहनकर बालवीर को पहचान ही लेता। बिरबा, बोलो रे। इस ब्रिगेंड को रोकना तो मुश्किल है। एक काम करो, तुम मिस्टर बी के स्मारक के पास जाओ। इस चश्मे में मिस्टर बी की पावर के अंश है। अगर वो अंश इसमें से निकल जाए, ये चश्मा किसी काम का नहीं बचेगा। और मेरी ट्रिक काम कर गई। और ये ट्रिक अब हमारे आगे भी काम आएगी। हमें अब बिल्कुल वैसा ही दूसरा चश्मा वापस बनाना होगा। राइट लेडी बिरबा। पता नहीं हम इस बात से खुश होए कि हमने भैमार से बालवीर के शरीर को बचा लिया है, या फिर इस बात पे दुखी होए कि दोनों बालवीर और अनन्या अभी तक भूतकाल में हैं। और मुश्किल तो इस बात की है कि हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं और क्या वो कभी वर्तमान में वापस आ भी पाएंगे हमारे साथ कि नहीं। बालवीर के शरीर को हमने बचा तो लिया है, इस बात की खुशी मनाने का समय अभी नहीं आया है परियों। वो देखो परियों, तिम्नासा नहीं, भैरानी तिम्नासा। भूल गए तुम लोग शायद कि तिम्नासा बुराई का वो काला सूरज है जो कभी नहीं डूबता, जिसके सामने अंधेरा भी छुपकर नहीं निकल सकता। तो तुम लोग तो सिर्फ रंग बिरंगी तितलियां हो। तुम लोग कैसे मेरे सामने बचकर निकलोगे? हाँ? ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या स्पेशल है इस चश्मे में? कोई ये चश्मा क्यों पहनाएगा तुम्हें? वही तो नहीं पता, क्योंकि ये चश्मा मेरा नहीं, खुशी दीदी का है। अरे ये चश्मा खुशी दीदी का नहीं, रे का है। मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम मुझे देख सको, लेकिन अब ये चश्मे पे रहने को जादू कर दिया, इसलिए तुम मुझे देख भी नहीं सकते। मेरा तो बुरा टाइम भी खराब चल रहा है। दीदी अब बस 15 मिनट्स बाकी है और उसके बाद हमें उस मैजिकल जेल से ये पता चल जाएगा कि मुझे चश्मा पहनाने वाला हमारा अनजाना दोस्त कौन है। अरे वाह 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 वाह, तो चलो विमान, चलो जल्दी आओ, जल्दी जाओ। परियो, आज जहां देखोगी वहां मैं ही नजर आऊंगा और मेरे हाथों में नजर आएगा तुम्हारी मौत का सामान। आज बालवीरों के साथ परिया भी खत्म।
कुछ और धमाके और हमारा ध्यास डूब जाएगा। हम सब कालजल में जाके गिर जाएंगे। क्या करें हम? कैसे रोके बीमार को? टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। बस कुछ समय और सांस ले लो, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मैं सुनाऊंगी। नए चश्मे का फ्रेम तो तैयार हो चुका है। अब बस इस चश्मे के लेंस के साथ मिस्टर बी के पावर एलिमेंट को ऐड करना है। उसके बाद मैं फिर से बालवीर की स्पीड को देख भी पाऊंगा, सुन भी पाऊंगा और उसे टच भी कर पाऊंगा, और उसके अगले कदम से पहले ही अपनी चाल चल दूंगा। आइए मिस्टर बी, और अपने पावर एलिमेंट से इस चश्मे को ब्लेस कीजिए। अब देखते हैं बालवीर, किस में कितना है दाम। दीदी, मेमोरी जेल का टाइम खत्म हो गया है। अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन है हमारा इनविजिबल फ्रेंड। तो चलो, इंतजार किस बात का है? अब अगले 5 मिनट तक हमें विवान को मेमोरी जेल यूज करने से रोकना होगा, ताकि दोनों बालवीर और अनन्या उसमें बिजी हो जाए और मैं अकेला ही टॉर्नेडो के पोर्टल से वापस शिप तक पहुंच जाऊं। फिर हम होंगे प्रेजेंट में और बेचारे दोनों बालवीर और अनन्या हमेशा के लिए पास में अटक जाएंगे। जरूर रे विवान को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे रे को रोकना होगा। और कैसे? वाह, इस बार विलन खुद हीरो के काम आ गया। अब तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा प्लान खराब करने में। इस बार हिट विकेट हो गए तुम रे। देबू भैया, देबू भैया। हाँ विवान, मैं अपने आत्मा वाले रूप में। आत्मा वाले रूप में? हाँ, क्योंकि मेरा शरीर उस जहाज पर है और अब हमें वहीं पर जाना है। रुक जाओ मेहमान, रुक जाओ। हम समर्पण करते हैं। ये क्या कह रहे हो ध्वनि परी? हम बुराई के आगे घुटने कैसे टेक सकते हैं? विवान, हमारे पास समय कम है, जाओ। मेरा विश्वास है कि अनन्या, विवान और बालवीर जरूर लौटेंगे। तब तक हमें सिर्फ कुछ समय चुराना होगा उस तिमनासा और भैमार से,
ताकि हम बालवीर के शरीर को बचा कर रख सकें। देखा भयमार का भय, करवा दिया ना इन परियों से आत्मसमर्पण। अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तिम्नासा की नजर में पहले भी दुश्मनों के लिए एक ही सजा थी और आज भी एक ही सजा है, मौत। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जल्दी लौट कर आओ बालवीर। जल्दी आओ बालवीर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है तिम्नासा, हार सामने खड़ी है फिर भी मुस्कुरा रही। मुस्कुराएंगे तो हम बड़े भैया, क्योंकि भले ही 50% चिंता हो टिम्मी आंटी, पर अंत 100% करेंगे हम इनका। वैसे एक बात मुझे भी तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारा इतना छोटा समूह और बातें इतनी बड़ी बड़ी। काम भी बड़े बड़े कर लेता हूँ मैं तिम्नासा। हार के दरवाजे पर खड़े होकर जीत के ढोल बजाना अच्छा नहीं होता। और जीत से पहले भी जीत का जश्न नहीं मनाया करते तिम्नासा। चलो अच्छा है, अपने आन समय पर मेरा नाम ले लिया, माफ कर देता हूं मैं तुम दोनों को, लेकिन जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। अब ये जहाज भी डूबेगा और इसके साथ तुम सब काल चक्र में फंस जाओगे। तिम्नासा, भैया भैया हमने तो उस यंत्र को नष्ट कर दिया था, तो फिर ये सब कैसे? जब तक तुम मेरा यंत्र नष्ट करते तब तक मेरी आत्मा नया स्वरूप ले चुकी थी। अब पता चला कि मैं अपने अंत पर नहीं बल्कि तुम्हारी हार पर हंस रही थी।
पिछली बार तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मेरा अंत हुआ था और आज तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मैं जीवित हुई हूँ। अब हुआ हिसाब बराबर बालवीर। लौट आई है तिमनासा।